बिफज़्ल ताला अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 13th ऑफ दिस बुक। इसका नाम एक्सप्लेनेशन ऑफ द नलिफायर्स ऑफ इस्लाम। तो ऑलमोस्ट ये बुक एंड पे आ गई है। तो ये जो लास्ट जो नलिफायर का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट नलिफायर, इसमें जो बात थी कि मतलब नलिफायर जो 10th नलिफायर ये था कि इंसान जो है ना दीन से एराद बरतना नहीं, उसको सीखना नहीं और उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाना उसको सीखने में बिल्कुल भी। यानी उसके दीन की पढ़ाई से उसको मतलब मोहब्बत ना पैदा होना बिल्कुल भी, और उसको समझना कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हम दुनिया की पढ़ाई खाली करें। तो इसमें जो है लिखा हुआ है 91 पेज पे कि यानी कि और लीव्स ऑफ द रिकमेंडेड डायरेक्शन दैट इज ओके। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो शख्स अगर कोई फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्लिगेशन को छोड़ देता है और फिर जो डिसबिलीफ तक नहीं पहुंचती और फिर कोई रिकमेंडेड एक्शन को छोड़ देता है यानी पढ़ना करना, तो वो काफिर नहीं हो जाता है। डज नॉट इंटर इन दिस अफेयर का मतलब ये हुआ कि काफिर नहीं हो जाता है। जो मतलब ये है कि एक इंसान जो है जो मुस्लिम बन जाता है, ठीक है, इज नॉन मुस्लिम पर्सन एंड टर्न्स अवे, यानी कि वो पूरी तरीके से रिलीजन से मतलब हट जाता है। ना तो उसको पढ़ता है, ना तो उस पर एक्ट करता है, ना तो उसको प्रैक्टिस करता है, ना तो उसके तो बिल्कुल भी मतलब ये शख्स जैसे सिर्फ पैदा हो गया एक मुस्लिम घर में, लेकिन इसका अता दूर 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 तक कोई रिलेशन ही नहीं इस्लाम से इसका है। कभी बहुत मन किया जुमा पढ़ लिया, ईद की नमाज पढ़ लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन इसका मतलब पर्सनल लाइफ में दीन से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि जो इसका जो है मतलब अल्लाह ताला ने इसकी जो आयत वो बताई कुरान में कि उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जिसको अल्लाह की आयत के बारे में बताया जाए और फिर उसके बाद से फिर वो उससे मतलब एराज बरत लें। तो फिर यहाँ पर जो है निगेशन का जो मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि और फिर उससे टर्न हो जाता है और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हम मुजरिमून से मतलब हम रिट्रीब्यूशन नहीं, बदला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। तो कंक्लूजन अभी यहाँ पर जो टेक्स्ट चल रहा है शेख का, ये कहते हैं कि इन सारे नलिफायर्स में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वन हु इज जोकिंग, सीरियस और स्केर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द वन हु इज कंपेल्ड। ठीक है, बस कंपेल्ड जैसे आपको गन पॉइंट पे अगर कुछ कहा जाए वो अलग चीज़ है, और लेकिन जितने सब हैं ये सबसे डेंजरस हैं और इसी में इंसान सबसे ज़्यादा गिरता है। तो इसीलिए जो है ना मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सीखे और अपने उसमें जो है ना अपने बारे में बहुत डरे इस चीज़ को लेकर। और फिर जो लिखा हुआ है कि वी सीक रिफ्यूज विद अल्लाह, अल्लाह से हम अल्लाह के रिफ्यूज में आते हैं हमें, और इन चीज़ों से जो उन चीज़ों से जो अल्लाह ताला का गज़ब मतलब नाजिल करे और अल्लाह की पेनफुल पनिशमेंट जो है ना वो आए। फिर यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलावत भेजा है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आता है इंशाल्लाह लास्ट पेज में रहा है कि जो यहाँ बात की गई डिफरेंस नहीं होने की, मतलब बताया कि सारे सब कुछ सेम है, यानी कि दे हैव डिसबिलीव वेल दे हैव फॉलन इनटू दीज एंड फायर्स, मतलब किसी तरीके से यानी कि जोकिंग में किसी भी सिर्फ कंपल्शन अगर किसी को गन पॉइंट किया उसके अलावा जो है कोई किसी तरीके से इन सारे नलिफायर को कुछ करता है तो जाहिर सी बात है वो काफिर हो जाता है। शेख ने बताया कि इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर लिखा हुआ कि इफ़ द अफेयर रीचेज द पॉइंट ऑफ कंपल्शन, जाहिर सी बात है अगर किसी को कोई गन पॉइंट पे कहा जाता है तो कुरान में भी बात आई है इल्ला मन उकरिह क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, यानी कि जिसको कराहत के साथ मतलब जैसे उसको कराहत नहीं, उकरिह यानी कि उसको फोर्स किया गया लेकिन उसका दिल जो है ना वो मुतमइन, उसका जो कल्ब है वो ईमान से एकदम मुतमइन है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली वही आयत मेंशन की गई। इंशाल्लाह काशिफ यहाँ से कवर करें। काशिफ को कवर करना पेज नंबर 94 और 95। ठीक है, यही वाली बात जो है वो कंटिन्यू हो रही है कि एक्सेप्ट हिम हु इज फोर्स देयर टू एंड हुज हार्ट इज इन द रेस्ट विद फेथ। बहुत सिंपल सा कहने का मतलब ये कि कोई एक ऐसी सिचुएशन हो गई किसी के साथ जहाँ पे उसको जबरदस्ती किया जा रहा है, क्या कहते हैं, उसका दीन री अनाउंस करने के लिए या रिनाउंस करने के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम जो है कुफरिया बातें करो, इस तरह की चीजें। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान को जान का खतरा है, गन पॉइंट भी हो सकता है, गर्दन पे चाकू रख के भी कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा करके कि मार देंगे फलाना बोले, जो कि बड़ी कॉमनली आजकल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान बोल दिया जबान से, दिल में चीजें क्लियर हैं, तो वो इस सिचुएशन से मतलब अलग हो जाएगा। बट देन अगेन बहुत लोग जो है ना इस चीज का गलत सेंस भी निकालते कि नहीं मेरे दिल में ईमान है, मुझसे कहें ये कहें। नो, कंडीशन यहाँ पे बोली गई कि जिसको कंपेल किया जाए, तो जबरदस्ती, उसका दिल नहीं था, उसको फोर्स किया गया चीजों करने के लिए। और रही बात तो बाकी इसके अलावा कोई भी जो है सिचुएशन पड़ा, चाहे मजाक करे, चाहे क्या कहते हैं जानबूझ के करे, बाई मिस्टेक करे, कुछ करे, तो ये जो है क्या कहते हैं वो उसके दीन को नलीफाई कर लेगा। और ऐसा भी होता है कि इफ द अफेयर रीचेज द पॉइंट ऑफ कंपल्शन देन इट इज एन एक्शन स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो वही वाली बात होगी जो हम अभी आप बताए हैं। और विद इन द हार्ट ऑफ द पर्सन इज not known. Hence, the compulsion is only the statement and action. If a person is forced to say the statement of disbelief, or the person is forced to do an act of disbelief, so he says the statement or does an action under the pressure of compulsion, then he has not disbelieved by the way of statement or action.
कि कुफरिया काम करवाया गया, कुफरिया बात बोलने के लिए फोर्स किया गया, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, हम नहीं कह सकते कि उसने अपने दीन को नलीफाई कर दिया, वो उस चीज से बाहर है, मतलब एग्जम्प्टेड है। ऑथर ने मतलब वही एक्सेप्शन वाली जो बात, विद द एक्सेप्शन ऑफ द वन हु इज कंपेल्ड, इसी पॉइंट को जो यहाँ पे कई बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट पेज पे 95 पे यहाँ पे है कि एक्सेप्ट हु इज फॉर देयर टू हुज हार्ट इज द रेस्ट विद फेथ, जो सूर्य अल नहल की आयत है, उसी की चीज का ये कंटिन्यूटी है। अह, मेरी ऑडियो नहीं ना डिस्कनेक्ट हुई? हाँ, चल मैं कॉल आ गई थी तो हमको लग रहा था कि हाँ, देन he may Allah have mercy upon him concluded the nullifiers by saying all of them, meaning all of these nullifiers, मतलब जितने के बारे में हम लोगों ने बात की सब के सब बहुत खतरनाक है और ऐसे मतलब इस किस्म के कॉमन है जिसमें बहुत ज्यादा लोग गिर भी जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये पहला मैटर ये है कि बेइंतहा खतरनाक चीज है क्योंकि इंसान के दीन को ही खत्म कर देगा तो उसके पास कुछ बचा नहीं। दूसरा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो लोग हैं इस चीज का हिस्सा बन जाते हैं, इसमें पड़ जाते हैं। तो व्हाट डज दिस ऑब्लिगेट, कि मतलब अगर ये इतना कॉम ऐसी चीज है जिसमें लोग बड़े कॉमनली गिर भी जाते हैं और इतना खतरनाक भी है, तो फिर इंसान के ऊपर क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, क्या फर्ज बना उसके लिए। तो इफ यू नो दैट दे आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ दैट विच देयर इज फॉर द पर्सन एंड दैट दे आर आल्सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉलन इनटू द ब्रिंग्स आउट फियर ऑफ दीज नलिफायर्स, कि इंसान के अंदर इस चीज का खौफ पैदा होना चाहिए कि कहीं वो इस किस्म के क्या कहते हैं नलिफायर में वो गिर न जाए और अपने दीन को जो है वो खत्म ना कर ले। ड्यू टू दिस देयरफॉर इट इज बिफिटिंग he based this upon which is preceded, therefore it is befitting for the Muslim to be aware of them and fear for them himself। ठीक है, कि अब इतना हम लोगों को पता चलेगा, जो भी ये वीडियो सुना होगा, जो भी किताब पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि इतने एक्शन करने से उसका दीन खत्म हो जाता है, तो उसके दिल में अब एक खौफ पैदा होगा कि हमें ये एक्शन करने से बचना है, और वो और इस चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। और यही इसी नलिफायर्स में भी पीछे हम लोगों ने आई थिंक अराउंड 3 और 4 समथिंग में ये चीज देखी थी कि दीन का नॉलेज हासिल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज का भी पता होना जरूरी है जो आपको आपके दीन से दूर कर दे। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द कंपल्शन, अगर कोई इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है दीन सीखने में या मजाक में ले रहे हैं लोग, हर चीज में ले रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है जिससे इंसान को बचना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन उम्मीद है लास्ट सेशन रहेगा इसका, और इसके बाद से हमारे पास कितने पेजेस बचे हैं, लास्ट सेशन नहीं रहेगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट एक वीक और चलेगा ये बिइज़्निल्लाह ताला। और ठीक है, यहाँ ख़त्म करते हैं सेशन को। जिसको भी बेनिफिट हुआ इसको ज़रूर से शेयर कर वीडियो को, और कोई सवाल हो तो इसमें कमेंट में पूछ भी लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।